गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। एक पारिवारिक साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, सेठ मुरलीधर जी ने अपना घर बनवाना शुरू किया तो उनके बराबर में पड़े प्लॉट के मालिक ओम प्रकाश जी ने मुरलीधर जी से अकेले में प्रार्थना की कि यदि वे उनके साइड वाले प्लॉट वाली दीवार के इस्तेमाल की अनुमति दे देंगे तो वे भी उनके बराबर में 2 कमरे बनाकर अपने परिवार के रहने लायक ठिकाना बना लेंगे। एक दीवार के निर्माण का खर्च बच जाएगा। ओम प्रकाश जी एक सामान्य आर्थिक स्थिति में थे। बस खाने रहने लायक ही कमाई थी। उनके पिता ने कभी सस्ते में एक प्लॉट खरीद लिया था, पर उसमें ना तो उनके पिता मकान बनवा पाए और ना ही ओम प्रकाश जी। जब सेठ मुरलीधर जी ने अपना मकान बनवाना शुरू किया तो उन्हें लगा कि अपने घर का साया तो होना ही चाहिए। इसी उमंग उत्साह में उन्होंने मुरलीधर जी की उनके दीवार के इस्तेमाल की बात कर ली। मुरलीधर जी पैसे वाले भी थे और दिल वाले भी। उन्होंने दीवार इस्तेमाल की अनुमति भी दे दी और साथ ही कहा कि ओम प्रकाश जी, अब आप और हम पड़ोसी हैं। यदि कोई अन्य सहायता की आवश्यकता हो तो झिझकना नहीं, बता देना। साथ संगत जी, ओम प्रकाश जी का हौसला बढ़ा और उन्होंने जहां 2 कमरों के साधारण से घर बनवाने की कल्पना की थी, बनाते बनाते सीमा से अधिक खर्च कर बैठे और पूर्ति के लिए ब्याज पर कर्ज ले लिया। चूंकि मुरलीधर जी तो पैसे वाले थे, सो उन्होंने तो मकान या कोठी का निर्माण कर लिया, जबकि ओम प्रकाश जी बेचारे कर्जमंद होकर भी उनकी कोठी के सामने मामूली सा मकान ही बना सके। उन्हें मुरलीधर जी के सामने आने में भी हिचक होती थी। उनके मन में ग्रंथि थी कि मुरलीधर जी बड़े आदमी हैं और वे मामूली आदमी हैं। साथ संगत जी, समय बीतता गया। एक दिन मुरलीधर जी दीवार के उस ओर ओम प्रकाश जी के यहाँ से रुदन जैसी आवाज सुनाई दी। उन्हें अनहोनी की आशंका हुई। वे छत पर गए और वहां से ओम प्रकाश जी का आंगन साफ दिखाई देता था। उन्होंने झांक कर देखा तो ओम प्रकाश जी अपनी पत्नी से छत पर ही अकेले बतिया रहे थे। पत्नी अपनी आवाज को दबाकर रो रही थी। उन्होंने दीवार से कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो पता लगा कि ओम प्रकाश जी कर्ज न चुका पाने और तकादे के कारण पड़ने वाले दबाव तथा बेइज्जती से बचने के लिए आत्महत्या करने की बात कर रहे थे। पति पत्नी दोनों ने आत्महत्या का इरादा कर लिया था। अपने 5 वर्षीय बच्चे को उन्होंने अगले दिन उसके मामा के यहाँ छोड़ने के बाद इस कदम को उठाने का निश्चय कर लिया। मुरलीधर जी धक से रह गए। वे जानते थे कि सहायता की पेशकश ओम प्रकाश जी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी सहायता को एक कर्ज के बदले दूसरा कर्ज समझेंगे। तो क्या किया जाए? साथ संगत जी, मुरलीधर जी ने सुबह ही ओम प्रकाश जी के यहाँ जाने का निर्णय कर लिया। वहां जाकर उन्होंने ओम प्रकाश जी के सामने प्रस्ताव रखा कि भाई जी, मैंने सुना है आप अपना घर बेच रहे हो। ओम प्रकाश जी को लगा कि उन्होंने इस विकल्प पर तो विचार ही नहीं किया था। मुरलीधर जी बोले, देखो भाई, आपका घर और मेरा घर बराबर बराबर में है। मेरे 2 बेटे हैं। मैं चाहता हूँ कि दूसरे बेटे के लिए भी घर बनवा दूं, पर बेटा 3 वर्ष बाद आएगा। मेरा प्रस्ताव है कि मैं आपको इस घर के अग्रिम रूप में 2 लाख रुपए दे देता हूँ। 2 वर्ष बाद आपको यह घर हमारे नाम लिखना होगा या आप मेरे 2 लाख वापस कर देना। अपना घर अपने पास रख सकते हो। 2 लाख रुपए वापस करके आप अपना घर अपने पास रख सकते हो। मेरा इस प्रस्ताव का मकसद मात्र यह है कि आप किसी अन्य को घर ना बेचें।
साथ संगत जी, ओम प्रकाश जी की आंखों में तो आंसू आ गए। बैठे बिठाए उन्हें 2 वर्ष के लिए बिना ब्याज के 2 लाख मिल रहे थे। मुरलीधर जी ने 2 लाख रुपए ओम प्रकाश जी के सामने रख विदा ले ली। दीवार के कान ने तो 2 जिंदगी बचा ली। दीवार के कान ने 2 जिंदगी बचा ली थी। एक कल्पित दूसरे बेटे की कहानी बनाकर मुरलीधर जी ओम प्रकाश जी के स्वाभिमान और हिचक को दूर कर उनकी निस्वार्थ सहायता कर एक आत्मिक शांति का अनुभव कर रहे थे। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी कि व्यक्ति सहायता करने के लिए, ऐसे भी व्यक्ति होते हैं कि सहायता भी कर दी अपने कल्पित बेटे की कल्पना से ही कि मेरा दूसरा बेटा है, इस तरह की कल्पना करके उन्होंने ओम प्रकाश जी की जिंदगी बचा ली और उनको शर्मिंदा भी नहीं होने दिया। तो साथ संगत जी, ऐसे ऐसे व्यक्ति नहीं, ऐसे ऐसे पुरुष नहीं, महापुरुष होते हैं जो बिना नीचा दिखाए, बिना दूसरों को नीचा दिखाए सहज भाव से सहायता कर देते हैं, जिंदगियां बचा लेते हैं। तो साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि यदि हमें भी इस प्रकार की किसी की जिंदगी बचाने का, किसी की सहायता करने का अवसर मिले और हम सक्षम हो, तो साथ संगत जी हमें भी यह काम अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जीवन बार बार नहीं मिलता है। यदि हम किसी के काम आ पाए तो मालिक अवश्य 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 हमारे काम आएंगे। उम्मीद करती हूँ साथ संगत जी कि ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आए साथ संगत जी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दासी को अभी आज्ञा दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है ऐसी ही एक पारिवारिक साखी के साथ, ऐसे ही खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।